आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पी एस सी, टीजीडी, पीजीडी, यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, जीडी या फिर हम कहें बैंक, रेलवे, वो सभी यूनिवर्सिटियों से संबंधित खबरें या हम कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड वो सभी खबरें, वो सभी आयोग से रिलेटेड खबरें जो विद्यार्थी हित से या फिर विद्यार्थी जीवन से जुड़ी होती हैं। तो आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 1 सितंबर 2023 से रिलेटेड है। एग्ज़ाम नगरी हमेशा अपने भाई बहनों के लिए डे बाय डे या कहें हर दिनांक की खबरें उसी दिन लेकर प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको कहीं और भी खबरें एक एक देखने पर ज़्यादा परेशानी न हो, क्योंकि 10 से 12 मिनट की वीडियो में अगर आपको वो सभी खबरें एक जगह मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इन खबरों में बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी जुड़ी खबरें होती हैं, अन्य प्रदेशों से शिक्षक भर्तियों की खबरें होती हैं, अन्य प्रदेशों से भर्तियों की खबरें होती हैं, चाहे रिजल्ट की हो, आंसर की हो, तमाम वो खबरें जो आपके लिए लाभदायक होती हैं। इसीलिए कहता हूँ जो भी भाई बहन चैनल पे नए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन दबा दें, जिससे उनको ये सभी खबरें मिल सके। आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे में खाली है कर्मचारियों के 12,830 पद। स्टेट प्रवेश पत्र दूसरे जिले का कोर्स से नहीं मिल रहा है कि काउंसलिंग के बाद ही डीएलएड में प्रवेश 5 लाख के आंकड़े टच कर चुका है। रजिस्ट्रेशन एक सीट पर 2 अभ्यर्थी। चयन बोर्ड की हटाई धारा के साथ मांगा नया शिक्षा आयोग। अतिथि शिक्षक के एक पद पर 10 आवेदन। रीट पीआरटी का रिजल्ट जारी। तो देखिए, पहली खबर है पूर्वोत्तर रेलवे में खाली है कर्मचारियों के 12,830 पद। खबर क्या है? नई भर्तियों को लेकर रेलवे की उदासीनता कहें या आउटसोर्स के प्रति बढ़ता आकर्षण। पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त चल रहे कर्मचारियों के 12,830 पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई हलचल नहीं है। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। कमी कर्मचारी की ही नहीं, अधिकारियों की भी है। 10% से पद इनके भी रिक्त है, 10% पद इनके भी रिक्त हैं। यथा स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे में नहीं, भारतीय रेलवे स्तर पर है। देश भर में राजपत्रित अधिकारियों के 18,848 पद के सापेक्ष 16,168 पद ही भरे हैं। लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों के पद खाली हैं। इस कमी को बावजूद रेलवे भर्ती बोर्ड सेल कार्यालयों में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। इससे कर्मचारी संगठनों में रोष है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में सुरक्षा बल के ग्रुप सी में तो वर्ष 2021-2022 में एक भी पैनल जारी नहीं हुआ। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ती जाएगी। ट्रेनों, स्टेशनों, विभागों में आउटसोर्स कर्मी ही दिखाई देंगे। वह रेल मंत्रालय पर युवाओं और कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि सरकार भर्ती बोर्ड के साथ रेलवे के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश रच रही है। पिछले वर्ष सरेंडर हुए 400 पद रेलवे भर्ती की बजाय पदों को सरेंडर कर रहा है। सहायक रसोइया, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खल्लासी व पेंटर के पद रेलवे के लिए अनुपयोगी होते जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में पिछले वर्ष 1239 पद सरेंडर कर दिए गए, यानी इतने पद अब भविष्य में कोई तैनाती नहीं होगी। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लखनऊ मंडल में सर्वाधिक 357 पद समाप्त हुए हैं। वाराणसी मंडल में 285, इज्जतनगर मंडल में 210 तथा मुख्यालय गोरखपुर यांत्रिक कारखाना में 124 पद खत्म किए गए हैं। सिविल में तो 400, मैकेनिकल में 182, कमर्शियल में 128 पद खत्म हुए। परिचालन जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 115 तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मेडिकल विभाग में 78 पद सरेंडर कर दिए गए। वो वर्ष 2020 से पहले 3 साल पूर्वोत्तर रेलवे में 9,366 नौकरियां समाप्त कर दी गई। स्टेनोग्राफर और एसआई भर्ती में नेगेटिव मार्किंग 1/4। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा 2023 और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में सब इंस्पेक्टर एएसआई भर्ती परीक्षा 2023 में नेगेटिव मार्किंग अब 1/4 कर दी गई है।
इन पदों पर भर्ती के आवेदन लेने के बाद ही एसएससी की ओर से यह शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इससे अभ्यर्थी को राहत मिली है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के 1207 पदों पर भर्ती के लिए एसएससी की वेबसाइट 23 अगस्त तक आवेदन लिया गया था। इसकी परीक्षा अक्टूबर में कराई जा सकती है। ऐसे में ही CPF-SI के 876 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक लिया गया था। इसकी ऑनलाइन टीयर 1 की परीक्षा अक्टूबर में हो सकती है। इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब नेगेटिव मार्किंग 1/3 निर्धारित की थी। एसएससी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कर्मचारी चयन आयोग भर्ती मिशन मोड में हो रही है। एक के बाद एक भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है। सभी भर्तियां वर्ष भर के भीतर पूरी की जा रही हैं। भर्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कोई परेशानी न हो, इसे एसएससी की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अब काउंसलिंग के बाद ही डीएलएड में प्रवेश। देख सकते हैं 5 लाख के आंकड़े को टच कर चुका है रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। पहली लास्ट डेट पर बामुश्किल 60,000 ने ही किया था आवेदन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स के दिन इस साल बहुर गए हैं। 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 5 लाख पहुंच गया है। हालांकि अभी फीस जमा करने के लिए 2 दिन का मौका है। 2 सितंबर को ऑनलाइन शुल्क जमा किए जा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद रजिस्ट्रेशन की संख्या सामने आएगी। शुल्क के सापेक्ष पूर्ण आवेदन का प्रिंटआउट 5 सितंबर तक लिया जा सकेगा। इसके ही साथ अब प्रवेश के लिए काउंसलिंग तैयारी शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। एक सीट पर हो जाएंगे 2 अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश के 2,997 डीलर संस्थानों की 2,33,350 सीटों पर छात्र छात्राओं की में प्रवेश किया जाएगा। इसमें से 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट एवं सिटी कॉलेज वाराणसी भी वाराणसी भी शामिल है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गुरुवार को रात पूरी हो जाएगी। छात्र छात्राओं के प्रवेश देने के लिए स्टेट मेरिट तैयार की जाएगी। 12 सितंबर से काउंसलिंग। इसी क्रम में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 12 सितंबर काउंसलिंग शुरू हो जाने की योजना है। प्रस्ताव को शासन मंजूरी मिलने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि प्रवेश के उपरांत संस्थानों में प्रशिक्षण बहुत जल्द शुरू कराया जा सके। वर्ष 2020 में कोविड के कारण प्रवेश नहीं लिए गए थे। इस कारण वर्ष 2020 को छोड़ दे तो 5 वर्ष बाद अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चयन बोर्ड की धारा के साथ मांगा गया नया शिक्षा आयोग। प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक तकनीकी शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में हो रही देरी से प्रतियोगियों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम की धारा 21 को नए शिक्षा आयोग में शामिल कर तत्काल आयोग का गठन और सभी लंबित प्रस्तावित भर्तियों को चुनाव से पहले पूरा किया जाने की मांग की गई है। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान, युवा मंच के अनिल सिंह ने कहा, जानबूझकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए जरूरी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 हटा दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी डॉक्टर पूनम त्रिपाठी का चयन लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी के पद पर हुआ। डीएलएड में करीब 5 लाख रजिस्ट्रेशन। ये खबर आपको ऊपर दे दी गई। प्रेस पत्र पर दूसरे जिले का कोड नहीं मिल रहा केंद्रीय है। पटना से खबर है। बिहार स्टेट से खबर है। ये वर्षा रंजन मुजफ्फरपुर की हैं। इनका STT परीक्षा केंद्र छपरा के एक ऑनलाइन केंद्र पर दिया गया है, लेकिन पिन कोड पटना का है। वर्षा रंजन ने बताया कि वो पिन कोड डालकर केंद्र का पता खोज रही हैं तो उन्हें नहीं मिल रहा। वहीं सरिता कुमारी अरवल जिला की हैं। परीक्षा केंद्र सारण जिले का है, लेकिन प्रवेश पत्र पिन कोड पटना जिले का है। उन्हें केंद्र का सही पता नहीं मिल पा रहा। प्रवेश पत्र पर पिन कोड की गड़बड़ियाँ किसी एक अभ्यर्थी की नहीं बल्कि कई अभ्यर्थियों के साथ है। इन अभ्यर्थियों को बिहार बोर्ड से संपर्क किया तो सुधार का आश्वासन मिला। बता दें, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी हुआ। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थी अपने केंद्र सर्च
कर रहे हैं तो उन्हें दिक्कत आ रही, परेशान होकर वो बिहार बोर्ड से संपर्क कर रहे हैं। मुख्य रूप से पिन कोड की गड़बड़ियाँ ही सामने आई हैं। अभ्यर्थी अन्य जिलों से हैं और उनका परीक्षा केंद्र दूसरे जिले में, ऐसे में वो इंटरनेट पर ही केंद्र सर्च कर रहे हैं। एस्टेट परीक्षा 15 सितंबर तक ऑनलाइन आयोजित है। प्रवेश पत्र पर पिन कोड सुधार नहीं हो तो कई अभ्यर्थियों की परीक्षा भी छूट सकती है, क्योंकि जब तक केंद्र का सही पता नहीं मिलेगा तब तक अभ्यर्थी केंद्र पर नहीं पहुंच पाएंगे। जहानाबाद के रहने वाले अभ्यर्थी राजेश रंजन ने बताया कि बोर्ड सचिव प्रमोद कुमार से बात हुई, उन्होंने पिन कोड में सुधार करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक सुधार नहीं किया गया। समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के 14 पद खाली, अतिथि शिक्षक का 1 पद पर 10 आवेदन। तो खाली पद है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विष्णुपुरा, गौनर, चौरी चौरा, प्रवक्ता 5, अर्थशास्त्र, हिंदी, भूगोल, कंप्यूटर साइंस। सहायक अध्यापक एलटी गेट के 5 पद, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पतरा गोला, प्रवक्ता 2, इतिहास, नागरिक शास्त्र। सहायक अध्यापक एलटी गेट के 2 हैं, जिसमें गणित 2। तो 150 आवेदन मिले, 4 सितंबर अंतिम तारीख संख्या और बढ़ेगी। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 14 पद अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। आवेदन लेने की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू है। अब तक 150 अधिक लोगों ने आवेदन किया है। 4 सितंबर को आवेदन लेने की अंतिम तिथि। ऐसे में विभाग अभी 200 से अधिक आवेदन मिलने की उम्मीद है। समाज कल्याण राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्ययन छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक यह 1 वर्ष के लिए नियुक्ति मान्य होगी। अतिथि शिक्षकों और प्रवक्ता सहायक अध्यापक एलटी गेट के लिए अलग अलग पारिश्रमिक निर्धारित है। छात्राओं वाले कोचिंग सेंटर रात 8 बजे तक ही चलाएं। मुख्य सचिव ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा के बैठक में दिए निर्देश। कहा, सर्वे कराकर शहरों में डार्क प्लेस चिन्हित कर स्ट्रीट लाइट लगवाएं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती, देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आवेदन की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। उसी क्रम पर यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रविष्टि को सुधार अवसर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टि सुधार करना है। ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं करनी जिसमें पूर्व में समर्पित कागजों से भिन्न हो। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजों में अंतर होने पर प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी अर्हता पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। आवेदन के साथ समर्पित कागजों में कोई परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है और अब कोई नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। अपेयरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वैसे प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अभ्यर्थी जिनके पास बीएड प्रमाण पत्रों के साथ डीएड में बदलना है, उनको इस संबंध में सूचित किया जाएगा। देखिए, जिन्होंने डीएड किया था लेकिन बीएड का लगाया था, अब उनको डीएड लगाने का मौका मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं जॉब अलर्ट्स, जॉब से संबंधित कुछ सूचनाएं, जिसमें SAIS सेल लिमिटेड नौकरी का अवसर है। अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करें। 336 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023। आयु सीमा अगर देखें तो 18 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष अधिकतम। www.sail.co.in में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 19 पद, पुस्तकालय अध्यक्ष, निजी सचिव, सहायक व अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। अगर आवेदन शुल्क देखें तो 1500 व 750। आवेदन करने के लिए www.curaj.ac.in में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह ICSIL में अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 11 पद है। अपर डिवीज़न क्लर्क व अन्य पदों पर मौके भी हैं। अंतिम तिथि 4 सितंबर 2023 है। ऑनलाइन है। और आयु सीमा अगर देखें तो 27-30 वर्ष है। आवेदन शुल्क 1000 है। आवेदन करने के लिए आप www.ICSIL.in पर आवेदन कर सकते हैं। JPSC ने जारी किया विज्ञापन। 138 पद हैं। सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पदों पर अवसर है। और आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023। ऑनलाइन आयु सीमा अगर देखें तो न्यूनतम 22 व अधिकतम 35 वर्ष है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.jpsc.in
gov.in पर आप कर सकते हैं। और HSCC इंडिया लिमिटेड में 26 पद है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर आदि पदों पर संभावनाएं हैं। तो आवेदन की अंतिम 15 सितंबर है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आयु देखें तो अधिकतम पदानुसार 28, 33, 37, 41 वर्ष है। www.hsccltd.co.in पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह ट्राई में भी निकली है भर्ती, 10 पद है। अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम 11 सितंबर। ऑफलाइन है। लॉ, अर्थशास्त्र, CMA एवं अन्य निर्धारित पात्रताएँ www.trai.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी, जैसे सैनिक स्कूल गोपालगंज, प्रयोगशाला सहायक, भौतिक विज्ञान का पद खाली है। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। ऑफलाइन है। माध्यम, आवेदन का माध्यम www.ssgopalganj.in पर आप कर सकते हैं। ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, यंग प्रोफेशनल सेकेंड पदों पर वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरव्यू 5 सितंबर 2023 10:30 बजे से ये दिया हुआ है वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ये खबरें रही आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो सभी आपके लिए उपयोगी थी। 10 से 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको वो सारी खबरें रोज डेली डे बाय डे मिल जाएं जो आपके लिए आवश्यक है, तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक एक खबर के लिए ढूंढें और वही खबर आप 10 मिनट का रोज़ 10-15 मिनट वीडियो देख लें और वो खबरें आपके लिए मिल जाएं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह एग्ज़ाम नगरी आप सभी भाई बहनों के लिए लेकर आता रहेगा डे बाय डे। अगर किसी डेट की अगर आपको सूचनाएं छूट जाती हैं तो आप डेट लिखी हुई है, ऐसे डेट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसे डेट, अगर कोई भी डेट छूट जाती है ऐसे डेट लिखी हुई है। अगर आपको 30 अगस्त का देखना है, 3 जून का देखना है, तो यहाँ से आप डेट से पिछले भी वीडियो में आदेश या फिर नोटिफिकेशन या कुछ भी आपको सूचना देखना आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल 2 सितंबर की सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।